हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में मैं विनीता बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो की शुरुआत हमारी हो चुकी है सुबह से ही। और ना मैं यहाँ पे लग गई हूँ खाना बनाने में। और ना सुबह ही उठते ही 6 बजे जैसे ही धूप निकलती है ना, सीधी धूप यहाँ पे आ जाती है। और इतनी धूप लगती है ना, बहुत धूप लगती है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है खाना बनाने में। भाई क्या करें, जिंदगी पता नहीं कब तक ऐसी चलने वाली है। लेकिन जब तक चल रही है मतलब भगवान के ऊपर विश्वास और अपनी मेहनत पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। जिंदगी बस चली जा रही है और अपनी मेहनत है वो कम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेहनत बराबर बढ़ती जा रही है। यहाँ पे मैंने बनने के लिए रख दी है चाय, उधर बनने के लिए रख दिया दूध। और आज आखिर वो दिन आ ही गया, भांजी आज चली जाएंगी। और इतने दिन तक वो हमारे साथ रही, बहुत ही अच्छा लगा, इतना ज्यादा अच्छा लगा उनके जाने से ना। बिल्कुल उनको भेजने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो 12th में है, तो उन्हें जो हॉलीडे वर्क मिला है वो वर्क उनका अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए वो उनका वो ये था कि मैं वो बोल रही थी, ऐसा कुछ लेके नहीं आई थी वो होमवर्क के हिसाब से। तो उन्होंने कहा अब हमें जाने दीजिए, हमें अपना स्टडी भी कंप्लीट करनी है। देखिए, तो स्टडी के लिए मैं क्यों रोकूंगी। तो मैंने फिर वैसे मेरा मन था कि वो थोड़े दिन और रुक जाएं। और फिर वो चली आज जा रही हैं, तो मैं उनके लिए यहाँ पे नाश्ता रेडी कर रही हूँ। इधर मैंने चाय बनने के लिए रेडी रख दी है, क्योंकि उनकी ट्रेन है 9:30 बजे की। तो इधर मैंने उनके लिए दूध हमारा अच्छे से उबल गया, उधर मैंने रख दी है कढ़ाई। और इतनी तेज धूप, इतनी तेज धूप, धूप ने तो बिल्कुल ना दिमाग चकरा जाता है सुबह सुबह जब खाना बनाओ। चारपाई खड़ा करो या कैसे भी, तब कहीं खाना जाके बन पाता है। तो भाई किराए वालों की जिंदगी ऐसे ही होती है, बड़ी मुश्किल से सब कुछ चल रहा है। और कमरे में अगर रखो ना, तो आपको मैंने दिखाया है, कमरे में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। बिल्कुल इतनी सी जगह नहीं है कि मैं कमरे में कुछ कर सकूं, कोई भी काम कमरे में नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से मैं बरामदे में रखती हूँ। बरामदे में इतनी तेज धूप आ जाती है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। फिर मैं नाश्ते में और इधर मैक्रोनी बनाई, तो मैंने प्याज टमाटर सब कुछ काट के रख लिया है। काट के रखने के बाद देखिए, हम तो पूरी छुट्टियां निकल गई, कहीं आना जाना हमारा नहीं हुआ और ना ही कहीं हम आ जा पाए। लेकिन हमारे घर पे जो बच्चे आए तो बहुत अच्छा लगा। पहली बार मुझे, देखिए सही बताऊं, मैं 8 सालों में पहली बार कोई ऐसा आया जो अपना मान के हमें, जिसने अपने इतने मन से ना अपना माना और अपना मान के वो हमारे घर पे रुका। नहीं तो कोई, मुझे लगता ही नहीं है कोई इतना ज्यादा हमें अपनी करीबी मानता है। नहीं तो देखिए, सभी लोग आते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोग आते जाते हैं, कम ही आते हैं। बस उनको ये लगता है रेंट पे क्यों रह रहे हैं, घर पे क्यों नहीं। तो देखिए, जहाँ पर हमारा सही है, जहाँ पे हमारा सब कुछ सही चल रहा है, तो कुछ हमारे रिश्तेदार इसी वजह से भी नाराज हैं कि हम लोग घर पे ना रहकर रेंट पे रहते हैं। तो रेंट पे रहना मुझे कोई शौक नहीं है, ना ही मुझे कोई अच्छा लगता है। देखिए, ऐसे किराएदार की जिंदगी, जो लोग किराए पे रहते हैं ना, वो जानते ही हैं कि कितनी ज्यादा जिल्लत भरी होती है। हर बात को हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, तब हम कहीं जाके रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बस रहते हैं और कोई हमें कुछ रोकता टोकता नहीं है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। लेकिन मजबूरी होती है अपने भविष्य के लिए, क्योंकि देखिए, मैं अगर गांव में रहूंगी तो मेरा कोई भविष्य नहीं है वहां पे कि भाई कैसे करके मेरे बच्चों की स्टडी कैसे होगी, जॉब कैसे होगी, मैं वहां पे क्या करूंगी। मैं भी वहां पे बेरोजगार हूँ, ये समझ लीजिए। कोई रोजगार नहीं है वहां पे, कोई भी रोजगार है ही नहीं। बस औरतों का एक ही काम है, चूल्हा चौका और खेती बाड़ी देखना। तो अब भाई खेती बाड़ी देखने के लिए लोग हैं घर पे, और मैं फिर चूल्हे चौके ही तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई कर रखी है। और जो कि दिन रात मेहनत करके उन्होंने एक एक रुपए इकट्ठा करके कैसे मुझे पढ़ाया है। तो इसलिए मुझे भाई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। लेकिन मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं है, मेरा मकसद बस एक ही है, क्योंकि देखिए सपोर्ट में तो कोई नहीं है। जब तक हम दोनों मेहनत करेंगे नहीं, तो हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उसी उम्मीद से मैं लगी हूँ और अपनी दिन रात मेहनत करे जा रहे हैं हम दोनों लोग। और यही बात है कि हमें रेंट पे रहना पड़ता है, लेकिन बस इसी मकसद से हम रहते हैं। और उसके बाद ना मैंने बिस्तर सेट किया, उसके बाद मैं आ गई पोछा लगाने। वैसे मैं सोच रही थी क्या क्या करूं,
जितना हो पाया उतना मैंने कर लिया। मैंने नाश्ता रेडी कर दिया था और फिर मैंने कहा झट से पोछा लगा देते हैं, क्योंकि फिर ये लोग चले जाएंगे, पोछा का काम मेरा रह जाएगा। तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, गर्मी की वजह से ना सिर में दर्द बहुत बढ़ गया है, सिर में बहुत दर्द रहता है। तो फिर मैंने यहाँ पर ये सब लोग रेडी हो गए, क्योंकि ये जाएंगे स्टेशन तक छोड़ने, बच्चे भी जाएंगे दोनों साथ में ही, और साथ में ही जाएंगे, ये गांव भी जाएंगे, क्योंकि गांव में भी कुछ काम है, इसलिए जाना पड़ेगा गांव वाले घर पे। तो फिर मैं यहाँ पर अपना पोछा लगाने का काम पूरा करती हूँ। उसके बाद सभी लोग रेडी होने के बाद ये अब निकलेंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि इनकी 9 बजे ट्रेन है, तो 8 साढ़े 8 बजे ये लोग निकल गए थे। और फिर ये मतलब हमारे यहाँ से जो स्टेशन है वो करीब 15 से 20 किलोमीटर है, 15 से 20 किलोमीटर दूर दूर पड़ेगी, जो जहाँ पे इन्हें जाना है वो वाली स्टेशन। तो ये छोड़ के आ जाएंगे, उधर से बच्चे भी घूम के आ जाएंगे। उसके बाद ना मेरा बिल्कुल भी कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था, घर एकदम खाली खाली हो गया, और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये आई, इतने दिन तक रुकी। तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं सही कहूँ, सबसे मैं बहुत रिक्वेस्ट कर करके बोलती हूँ कि आओ रुको, कभी दुख होता है तब भी मैं बोलती हूँ कि दुख है मुझे आ जाओ, लेकिन किसी का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों भाई, कोई आता जाता इतना नहीं है। कोई बात नहीं, फिर ये स्टेशन पहुंच गई हैं, और स्टेशन पे अभी ट्रेन ना काफ़ी ज़्यादा फिर लेट हो गई। तो लेट ये लोग यहाँ पे ट्रेन का ही वेट कर रहे थे, काफ़ी देर तक इन्होंने वेट किया। उसके बाद कहीं ट्रेन आई थी। ये घर पे तो देख के गए थे, तो ट्रेन में आने में आधा घंटा था, लेकिन वहाँ पे जाके पता चला ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट है। तो 9:30 की जगह 10:30 बजे ट्रेन आई थी। उसके बाद मैंने 1-2 घंटे बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं किया। फिर मैंने वीडियो अपना एडिट किया, रिकॉर्ड किया, अपलोड किया, और उसके बाद मैं करीब आपसे मिल रही हूँ 2 घंटे बाद। तो यहाँ पर ये मच्छरदानी ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो अभी मैंने सारी सफाई कर ली थी, लेकिन ये नहीं धुल पाई थी मैं। तो मैंने कहा चलो इसको भी हाथों हाथ धुल देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो ही गई थी, और हो भी जाती है धूल मिट्टी। अभी आंधी तूफान भी है, देखिए 8वें दिन आ ही जाते हैं, इतनी धूल उड़ती है। तो इसे मैं भिगो के रख दूंगी। काम तो करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, कुछ भी काम करने का मन नहीं था, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, काम तो भाई आपने जो है वो तो काम करने ही पड़ते हैं। तो यही वजह है कि मैं रेंट पे रहती हूँ, और रेंट पे रहने से ही मुझे फ़ायदा है। सही बताऊँ तो रेंट पे रहने से मुझे यही फ़ायदा है कि मेरे बच्चों का भी स्टडी है वो अच्छी हो पा रही है। गाँव में सही बताएं तो स्कूल की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है कि हाँ सही स्कूल हो, बच्चे स्टडी सही से कर पाएँ। मेरी भी जॉब का कोई नहीं है कि मैं कहीं जॉब कर सकती हूँ। बस सिलाई भी इतनी ज़्यादा नहीं चलती है, कि बहुत ज़्यादा सिलाई चल रही है, बहुत ज़्यादा सिलाई का भी पैसा मिल रहा है। गाँव में तो वैसे भी लोग इतने ज़्यादा कम प्राइस, हम यहाँ पे थोड़ा सही भी है, लेकिन वहाँ पे तो इससे भी कम रुपए मिलते हैं। सिलाई के छोटा सा गाँव है, तो इतने ज़्यादा कपड़े भी सिलने के लिए नहीं आते हैं। तो ये है कि हम यहाँ पे दोनों लोग 4 पैसे कमा के अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन गाँव में ये सब भी नहीं है। माही के पापा वहाँ पे जॉब अगर करेंगे, तो वहाँ पे जॉब उनकी बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि उनका यहाँ से वो उनके ऑफिस का जो किराया पड़ता है वो 25 रुपये पड़ता है, और वहाँ से जब वो जाते हैं तो उनका देखिए, वो पहले तो उन घर से कोई आने जाने का रोड तक का साधन नहीं है, तो उन्हें स्टेशन तक बाइक से जाना पड़ता है। तो बाइक से उनकी जो जॉब है वो इस तरीके की है कि भाई वो ट्रेन से भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेन कभी कभी उनको फील्ड वर्क है उनका, तो कभी ट्रेन टाइम पर उन्हें नहीं मिलती है। अगर फिक्स टाइम की अगर ऑफिस रहता, उनका ड्यूटी रहती, तो शायद ट्रेन से हो जाता, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है, वो ट्रेन जैसे जब हम लोग बाहर रहते थे, जब वो जॉब करते थे, तो कई बार ऐसा होता था वो लेट हो जाते थे, 9 बज जाते थे, 10 बज जाते थे। तो जो
साइकिल जो गाड़ी का स्टैंड था, स्टैंड भी स्टेशन के पास नहीं है, कोई स्टैंड भी नहीं है कि हाँ गाड़ी जमा कर दो, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक दुकान शॉप थी तो वहाँ पे वो जमा कर देते थे, तो वो दुकान बंद करके ही चला जाता था। तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। उल्टा इधर वो 25 रुपए में पहुँचते हैं और वहाँ पे एक साइड का, सिर्फ एक साइड का उनका जो रुपए पड़ता है वो 60 रुपए पड़ता है, मतलब दोनों साइड का 120 रुपए पड़ता है और इधर दोनों साइड का 50 रुपए पड़ता है। तो आप उससे लगा लीजिए डबल, दोगुना अंतर कहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा सेफ है और ऊपर से आने जाने की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, चाहे कितनी भी देर हो जाए, ऑन रोड है तो सीधा आ जाते हैं वो घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस यही है, इसी वजह से रहना होता है बाहर, तो और कोई बात है नहीं। लेकिन इस परेशानी को लोग नहीं समझते हैं, बस क्यों रह रहे हैं बाहर। बाहर रहने में देखिए दिक्कत ही क्या है, कितने लोग, हम अकेले तो है नहीं कि हम अकेले ही बाहर रह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, मजबूरी में रहना पड़ता है बाहर। कोई ऐसा तो किसी का मन नहीं कहता कि किराएदार की ज़िंदगी वो जिए, क्योंकि किराएदार की ज़िंदगी में बहुत अंतर होता है। एक हम अपने घर में सुकून के साथ रह सकते हैं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई बंदिश नहीं, एकदम आज़ाद तरीके से। लेकिन रेंट पे हम इस तरीके से नहीं रह सकते, हज़ारों नियम, हज़ारों के नियम कानून कायदे के अनुसार हमें रहना पड़ता है। अगर कोई नियम टूटता है तो हज़ार सुननी भी पड़ती हैं, हज़ार बातें सुना के चले जाते हैं लोग। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन इस प्रॉब्लम को झेलते हुए सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम ये सब ज़िंदगी भी झेलने को तैयार हैं और झेल भी रहे हैं। हमें सही बताएं, हमें 8 साल हो गए इसी तरीके से रहते हुए। अब वो पता नहीं देखिए कब तक हमारा खुद का घर होगा, कब नहीं होगा, क्योंकि उस गांव में तो कोई भी रहने का कोई मकसद ही नहीं है और ना ही उसमें कोई भविष्य है। सही बताएं, लोग वहाँ पे शिक्षा को तो बहुत कम महत्व देते हैं, बहुत ही कम महत्व शिक्षा को दिया जाता है। शिक्षा, ये समझ लीजिए शिक्षा कोने में धरी है उन लोगों के लिए। बच्चे बड़े होते हैं, लड़कियां बड़ी होती हैं तो उन्हें पढ़ाने से रोक लिया जाता है, क्योंकि मेन बात शिक्षा अगर बच्चों को मिल भी जाए लेकिन स्कूल नहीं है, स्कूल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, देखिए मैं भी पढ़ती थी तो बहुत दिक्कत होती थी। जब अभी ना बारिश का मौसम आएगा तो नदियाँ पानी से भर जाएंगी, तो इतनी ज़्यादा छुट्टियां करनी पड़ती हैं, मतलब 3 महीने की स्टडी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। फिर उधर से वही स्कूल जो 1.5 किलोमीटर पड़ रहा है, अभी बारिश जब हो जाएगी, नदियों में जब पानी हो जाएगा ना, तो वही स्कूल के लिए 7 किलोमीटर की रास्ता तय कर कर तब स्कूल जाना पड़ेगा। चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। पानी का बहाव बहुत तेज होता है। बड़ी मुश्किल के साथ बच्चों ने स्टडी करी है, मैंने भी बहुत मुश्किलों के साथ उस गांव से स्टडी करी है, तो मुझे पता है। मेरा तो चलो बहुत सारे बच्चे थे साथ के, लेकिन मेरी बच्चियां बहुत छोटी थी, मेरे तो बड़े भाई थे तो मैं उनके साथ निकल जाती थी। लेकिन मेरे बच्चों के पास तो ऐसा कोई नहीं है जो उनका हाथ पकड़ के ले जा सके। यही मजबूरी है कि मैं रेंट पे रहती हूँ और कोई मजबूरी नहीं है, वो भी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी। और आज के वीडियो में मैंने कुछ ऐसा खास तो नहीं बताया, लेकिन हाँ थोड़ा सा मेरा मन डिस्टर्ब था, मुझे कुछ बातें आप सभी से कहनी थी, वो बातें मैंने कह दी। आज खाने फिर करीब 3 बजे का समय है, मैं 3 बजे खाना बनाने के लिए बैठी हूँ। खाने में मैं बना रही हूँ, ये कमल ककड़ी बोलते हैं वो सब्जी, और आलू की सब्जी। तो मैं यहाँ पर अपनी सब्जी बनने के लिए मैंने रख दी है और सब्जी हमारी बनके रेडी हो जाएगी, तब तक ये लोग भी आ जाएंगे, फिर हम लोग सब लोग मिलके खाएंगे शाम का खाना। और फिर मैंने ना कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि आज का दिन ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा लग ही नहीं रहा था। तो सब्जी बनके हमारी हो गई है रेडी। राधे राधे, गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।